बच्चों, आज हम लोग सेट थ्योरी में आप लोग को डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस की प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में डिटेल बता दिया था प्रॉपर्टी, उस पर कुछ सवाल भी लास्ट टर्न पे हुए थे। आज हम डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताएंगे। ये देखिए इंटर लेवल में तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कंपटीशन लेवल में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास जो है, देखिए डिफरेंस की पहले हम बात करें जो है, प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंस यानी अंतर। तो इसमें आप a माइनस बी, बी माइनस ए की डिफिनेशन तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। a माइनस बी में क्या होता है कि a के अवयव होते हैं, शुद्ध a के अवयव, ऐसे अवयव जो a के हों b के ना हों। तो इसकी आप परिभाषा ऑलरेडी जान चुके हैं कि x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। इसको हम शुरू में लिखवा चुके हैं। आप इसका वेन डायग्राम भी जानते हैं कि a माइनस बी का मतलब होता है कि a और b का जो इंटरसेक्शन पोर्शन है, ये इंटरसेक्शन पोर्शन को छोड़ के जो a में बचे वो आपका a माइनस बी हो जाता है। ये वाला पोर्शन a माइनस बी हो जाएगा। ऐसे ही b माइनस ए, ये सब पूरी परिभाषा हम लिखवा चुके हैं। आज हम प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हम ये बताना चाहते हैं कि जो डिफरेंस होता है वो कम्यूटेटिव लॉ अर्थात क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं? अर्थात ये कि a माइनस बी और b माइनस ए दोनों बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं होता। आप वेन डायग्राम देख सकते हैं, ये a माइनस बी का पोर्शन होता है और उधर वाला ये b माइनस ए का पोर्शन होता है। दोनों देखिए अलग अलग है। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। आपने देखा था कि यूनियन पालन किया था, इंटरसेक्शन पालन किया था, लेकिन ये डिफरेंस अर्थात अंतर ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता, अर्थात a माइनस बी और b माइनस ए नॉट इक्वल। ठीक है, दूसरी बात, ये एसोसिएटिव लॉ का भी पालन नहीं करता। एसोसिएटिव लॉ का भी पालन नहीं करता। क्या कहने का मतलब है कि अगर आप a माइनस बी माइनस सी करें, a माइनस बी माइनस सी करें, एक बार ब्रैकेट फर्स्ट और सेकंड में लगा दें और एक बार सेकंड और थर्ड में लगाएं, तो ये दोनों बराबर नहीं होता है। मतलब डिफरेंस नॉट सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ। आपने देखा था यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों पालन किए थे, हमने लिखवाया भी था। इसका भी आप वेन डायग्राम देख सकते हैं। एक बार इसका वेन डायग्राम बना के देखिए, एक बार इसका बना के देखिए, देखिए दोनों बराबर नहीं आएगा। देखिए हम ये बना के दिखाते हैं आपको। हम बनाए a माइनस बी, इसका बना के दिखाएं आपको पहले वाले का। देखिए a है, ये b है, ये c है। तो क्या करना है इसमें कि a माइनस बी वाले पोर्शन में से c को हटाना होता है। तो a आप जो है a माइनस बी का पोर्शन जानते हैं। a माइनस बी का पोर्शन इधर वाला है, ये पूरा a वाले सर्कल में से अगर b को हटाएं, थोड़ा सा बनाने का प्रयास करें, तो ये वाला पोर्शन a माइनस बी होता है, ये वाला पोर्शन a माइनस बी का होता है ये। और इसी a माइनस बी वाले पोर्शन में से c वाला पार्ट हटा दें। जितना हमने कलर किया इसमें देखिए ये वाला पोर्शन c का है ना, तो इसको आप मिटा दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, इतना पोर्शन हो गया। इतना पोर्शन किसका हो गया? ये हो गया a माइनस बी माइनस सी का हो गया। अब इसका वेन डायग्राम ज़रा बना के देखें, हम इसका वेन डायग्राम बना के देखें। अभी आप लोग समझ जाएंगे दोनों बराबर नहीं है। ये a है, ये b है, ये c है। अब की बार क्या करना है कि a वाले सर्किल में से आपको क्या हटाना है? b माइनस सी का पार्ट। पहले आप देखिए कि b माइनस सी का पार्ट क्या होता है। b माइनस सी का मतलब ये वाला पूरा पार्ट, ये पार्ट होता है b माइनस सी का होता है। यानी b में से c वाला पार्ट हटा दीजिए, दैट इज़ b माइनस सी, यानी शुद्ध b। तो अभी जो हमने कलर किया ये क्या है? ये b माइनस सी का पार्ट है। अब बात समझिए, आप इसको ड्रा करना चाहते हैं तो a वाले सर्कल में से जितना ही कलर्ड पोर्शन आए उसको हटा दीजिए। तो ये a का सर्कल देखिए, ये है a का सर्कल, ये है। तो जितना कलर्ड पोर्शन ये आया तो इसको हमने हटा दीजिए इसको। तो जो बचा, अब बचे को हम इधर अगर कलर करें तो पूरा a के सर्कल में से इसको हटाया हमने, इसको b माइनस सी वाला पोर्शन, वो तो एक ए में है ही नहीं है, तो वो तो पूरा हट ही जाएगा।
और जो बचेगा ये वाला पोर्शन, जो बचा ये इतना पोर्शन, ये हमारा क्या कहलाएगा, इसका वेन डायग्राम हो जाएगा, इसका वेन डायग्राम हो जाएगा। देखिए क्या दोनों बराबर हैं, देखिए बराबर नहीं है। तो आप वेन डायग्राम से देख सकते हैं कि a माइनस बी माइनस सी और a माइनस बी माइनस सी दोनों बराबर नहीं होते, अर्थात ब्रैकेट को फर्स्ट सेकंड में लगाएं और सेकंड थर्ड में लगाएं तो ये इक्वल नहीं होता है, मीन्स एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए तीसरी बात, आप तो ये जानते ही हैं कि माइनस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता ही नहीं है, इसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ पर भी लिखना और लिख देते हैं इसको हम। थर्ड बात ये होती है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ होता है ये पालन नहीं करता है, मतलब माइनस ना तो यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है और माइनस ना इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है और माइनस ये सिमेट्रिक डिफरेंस पर भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, यानी माइनस किसी पर भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई डिस्ट्रीब्यूटेड की। और अब हम कुछ छोटे छोटे फार्मूला बताएं आपको, जैसे आप a माइनस ए करें, a में से a घटाएं, तो सीधी सी बात है a में से a घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ पर कुछ नहीं का मतलब होता है इम्पटी सेट फाई। a में से a घटाएंगे तो एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, अर्थात वो समुच्चय खाली रहेगा। ठीक है, और पांचवा, अगर आप a में से फाई घटाएं, फाई का मतलब कुछ नहीं, तो अगर a में से आप कुछ निकाले ही नहीं तो वो a के बराबर हो जाएगा। ये तर्क से आप समझा सकते हैं इसको, बाकी वेन डायग्राम बनाने को कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं, लेकिन ये सब छोटी छोटी बातें हैं। आप a में से a को हटा दिए, मतलब उसमें से उसी को हटा दिए तो कुछ बचा ही नहीं, मीन्स इम्पटी। और अगर a में से फाई को हटा रहे, फाई का मतलब कुछ नहीं, ये जिसका मतलब आपने a में से कुछ हटाया ही नहीं तो a बचेगा। और 6, अगर फाई में से a घटाएं, फाई में से a घटाएं तो कितना बचेगा। अब इसको परिभाषा से आपको समझना पड़ेगा, आप यहाँ पे नंबर सिस्टम में कंफ्यूज ना हो कि 0 में से 2 में से घटाते हैं 0 तो 2 आता है, और 0 में से 2 घटा दें तो -2 आता है। तो यहाँ पे आप 5 माइनस a को लिख दें -a, तो वहाँ से इसका सेंस अगर निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको आप समझिए डिफिनेशन से। ठीक है, इसकी डिफिनेशन क्या है ज़रा बताइए। a माइनस बी की परिभाषा क्या होती है कि a के ऐसे अवयव जो b में ना हो। a माइनस बी की परिभाषा क्या होती है कि a के ऐसे अवयव जो b में ना हो। तो यहाँ बताइए हमें फाई के ऐसे अवयव जो a में ना हों। आप यहाँ पर वही अवयव लिखिए जो फाई के हों लेकिन a में ना हों, और आप जानते हैं फाई में कोई अवयव ऐसा होता ही नहीं है। इसका मतलब ऐसा कोई अवयव ही नहीं है जो फाई में हो और a में ना हो। इसका मतलब ये भी किसके बराबर हो जाएगा, फाई के बराबर हो जाएगा। ये बात समझिएगा थोड़ा सा, आप इसको नंबर सिस्टम से रिलेट मत कर दीजिएगा कि वहाँ पर 2 माइनस 0 बराबर 2 और 0 माइनस 2 कर दे तो -2 हो जाए। 0 का मतलब वहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पर 5 का मतलब कुछ नहीं, तो a माइनस 5 इक्वल टू a, तो 5 माइनस a इक्वल टू -a कर दे, गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो 5 माइनस a भी 5 के बराबर होता है और a माइनस a भी 5 के बराबर होता है। छोटी छोटी फार्मूले आप इसको तर्क से समझा सकते हैं कि 5 माइनस a का मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट बताइए हमें जो फाई में हो लेकिन a में ना हो। ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब ये खाली चला गया। ठीक है, तो ये इसको आप छोटी छोटी बातें इसको याद कर लीजिएगा। और बाकी हमने और फार्मूले आपको ऑलरेडी बताए हैं पिछले लेक्चर में, जैसे a माइनस बी इक्वल टू होता है a इंटरसेक्शन b। अब यहाँ पे जैसे आप डैश लगाना है तो एक एलिमेंट है तो डैश b में लगा दीजिए, ये इसके बराबर होता है। और एक फार्मूला ये भी जानते हैं b डैश माइनस a डैश, इसको भी हमने लिखवाया था। और एक फार्मूला ये लिखवाया था b माइनस a इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, डैश लगा दीजिए a में, और ये हो जाएगा a डैश माइनस b डैश। तो ये कुछ फार्मूले थे, हमने इनका प्रूफ नहीं बताया था लास्ट टाइम पे। आज हम थोड़ा पहले इनका प्रूफ बता दें आपको, फिर हम सिमेट्रिक डिफरेंस की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ठीक है, देखिए इसका प्रूफ आसान सा प्रूफ है, छोटा सा प्रूफ है। जैसे हम पहले इसको प्रूफ कर दें। ठीक है, पहला ये a माइनस बी इक्वल टू प्रूफ करें a इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, तो देखिए इसको ऑलरेडी हमने शायद वेन डायग्राम से बताया भी होगा, और नहीं बताया तो भी देख लीजिए इसको। इसका देखिए प्रूफ,
इसमें एलिमेंट मानिए x बिलोंग्स टू a माइनस बी, तो अगर x a माइनस बी में है इसका मतलब x a में होगा एंड b में नहीं होगा, b में नहीं होगा। और ज़रा बताएं हमें, जब b में नहीं होगा तो b डैश में होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा। आइए, पूरक समुच्चय की परिभाषा है कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई एलिमेंट किसी समुच्चय में नहीं होता है तो उसके पूरक में हो जाता है। अब यहाँ पर देखें आप कि x a में है और x b डैश में है, मतलब x इसमें भी है इसमें भी है, तो इसका मतलब इसका कॉमन हो गया, a इंटरसेक्शन b डैश में हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? तो हमने माना a माइनस बी में, पहुंचा दिया a इंटरसेक्शन b डैश में। देखिए रिवर्स आप जा सकते हैं, इसके बाद आप इंटरसेक्शन तोड़ेंगे एंड आ जाएगा, और b डैश में है तो b में नहीं होगा, ये भी इसके बाद हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर a में है b में नहीं है तो माइनस में हो जाएगा, यानी आप रिवर्स से जा सकते हैं। तो इसलिए ये प्रूफ हो गया a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश, प्रूफ हो गया। इसी तरह इसी का एक फार्मूला और बगल में लिखे थे हम, एक फार्मूला और लिखे थे, उसको भी प्रूफ कर सकते हैं जो है। ठीक है, क्या लिखे थे? a माइनस बी इक्वल टू लिखा था हमने b डैश माइनस a डैश, इसको लिखे थे। तो ये भी देखिए आसान तरीके से हो सकता है। मान लीजिए x को मान लीजिए a माइनस बी में माना, तो इसका मतलब क्या होता है कि x a में है एंड x b में नहीं है। अब ज़रा देखें आप, x a में है इसका मतलब a डैश में नहीं होगा, और हमें a डैश b डैश इन्वॉल्व करना है, तो b में नहीं है इसका मतलब b में b डैश में हो जाएगा। अब ज़रा इसको पढ़ें आप कि b डैश में है x लेकिन a डैश में नहीं है, इसमें है इसमें नहीं है, तो इसका मतलब इसके अंतर में हो जाएगा। देखिए ना, जब a में होता है b में नहीं होता है तो a माइनस b में होता है। तो यहाँ पर देखिए b डैश में अब की बार है और a डैश में नहीं है, इसका मतलब शुद्ध b डैश का हो गया, तो b डैश माइनस a का हो गया। अब देखिए आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि a माइनस बी बराबर a इंटरसेक्शन b डैश भी होता है और b डैश माइनस a डैश भी होता है। और इसी प्रकार आप b माइनस a के लिए प्रूफ कर लीजिएगा। इसके भी दो फार्मूले लिखाए थे, a डैश इंटरसेक्शन b लिखवाए थे और a डैश माइनस b डैश, सेम तरीके से आप इसको सेम प्रूफ कर लीजिएगा। तो ये हो गया डिफरेंस की कुछ प्रॉपर्टी हमने बताया है आपको। ठीक है, इसकी परिभाषा और इस पे कुछ बातें ऑलरेडी वेन डायग्राम से रिलेटेड हो चुकी थी। आज हमने इस पे छोटे छोटे कुछ फार्मूले और कुछ प्रूफ हमने इसे बता दिया जो है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस। अब हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस। अच्छा, इसकी डिफिनेशन वेन डायग्राम और कुछ फार्मूले ऑलरेडी बता चुके हैं। आप जानते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस को डिनोट कैसे करते हैं, डेल्टा से या सर्कल के अंदर प्लस बना दें तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन होता है। जैसे a और b कोई दो समुच्चय है तो इसको हम चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, इसको आप ऑलरेडी जान चुके हैं। और इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं? अनकॉमन एलिमेंट, यानी a और b के वही एलिमेंट इसके अंदर आते हैं जो अनकॉमन हो, यानी कॉमन ना हो। ऐसे एलिमेंट होंगे x सच दैट नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, यानी जो a इंटरसेक्शन b में नहीं होंगे। a इंटरसेक्शन b का मतलब कॉमन, जो कॉमन नहीं होंगे वही एसिमेट्रिक डिफरेंस b के अवयव होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने इसका वेन डायग्राम बनाया था आपको। ये कॉमन वाला पोर्शन है, ये कॉमन, तो इसी को छोड़ के पूरा कलर कर दीजिए तो ये आपका हो जाता था एसिमेट्रिक डिफरेंस b। ठीक है, इस पे हमने कुछ फार्मूला भी आपको लिखवाया था। इस पे एक फार्मूला हमने ये बताया था कि a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, और एक फार्मूला बताया था a माइनस b यूनियन b माइनस a। ये सब ऑलरेडी बता चुके हैं, इस पे बात हो चुकी है, इस पे सवाल भी हो चुका है। बात समझ रहे मेरी? इस पे हम डिस्कस नहीं करें, आप इसको देख सकते हैं और पिछले लेक्चर में जाके आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अब हम आज कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी की बात करना चाहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस की। ठीक है, नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी ये
कि ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। अभी आपने डिफरेंस में देखा कि वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। आपको याद हो यूनियन इंटरसेक्शन ने इस लॉ का पालन किया था, तो ये भी इस लॉ का पालन करता है यूनियन इंटरसेक्शन की तरह। अर्थात ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए होता है। आप कह सकते हैं, जैसे हमने कहा कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है, ए और बी के अनकॉमन एलिमेंट, तो इसका मतलब हो जाएगा बी और ए के अनकॉमन एलिमेंट। बात तो वही है, चाहे आप ये बोलें कि ए का शुद्ध भाग और बी का शुद्ध भाग मिला दिया तो ये बन गया। आप कह सकते हैं कि बी का शुद्ध भाग और ए का शुद्ध भाग, तो ये मिल जाएगा, पोर्शन तो वही आएगा। तो चाहे ये बोलें कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी या हम बोलें बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए, बोथ आर इक्वल। दोनों का मतलब होता है कि ए और बी के अनकॉमन एलिमेंट। कोई दिक्कत? तो कम्यूटेटिव लॉ का भी इसने पालन किया। इसी तरह दूसरा हम कहें एसोसिएटिव लॉ, तो ये एसोसिएटिव लॉ का भी पालन करता है। आप डिफरेंस से कंफ्यूज मत होइए कि डिफरेंस ने नहीं किया था तो ये भी तो सिमेट्रिक डिफरेंस है, ये भी नहीं करेगा, नहीं। यहाँ पर सिमेट्रिक जो डिफरेंस होता है ये कम्यूटेटिव लॉ का भी पालन करेगा, एसोसिएटिव लॉ भी। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, ब्रैकेट चाहे फर्स्ट सेकंड में लगाइए या सेकंड थर्ड में लगाइए, बराबर होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ। बात समझ रहे हैं? इसको भी आप वेन डायग्राम में बना के देख सकते हैं कि ये दोनों पोर्शन बराबर ही आएगा। चाहिए बना के दिखाएं आपको, जैसे इसको बनाएं, ए बी सी, एक बार इसके लिए बनाएंगे और एक बार इसके लिए बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि दोनों पोर्शन बराबर आएंगे। देखिए ज़रा क्या है, ए सिमेट्रिक बी का मतलब होता है कि ए और बी के अनकॉमन, ए और बी के अनकॉमन। तो आप ज़रा देखिए ए और बी का अनकॉमन ये वाला पोर्शन होता है, इधर वाला पोर्शन और उधर वाला पोर्शन, ठीक है। और फिर इसके साथ सी का अनकॉमन लेना है, यानी ये वाले पोर्शन, ऐसा करें हम ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बनाएं और सी बनाएं और दोनों में जो कॉमन पोर्शन होगा उसको हटा देंगे, तो जो बचेगा वो हो जाएगा अनकॉमन। तो जरा आप देखें तो पहले हम बनाएं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये हम बना रहे हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, अर्थात ए और बी के अनकॉमन, ये हम बनाए ए और बी के अनकॉमन बना रहे हैं। ये क्या है, ए और बी के अनकॉमन है, ठीक है। अब देखिए, अब हम सी वाला पोर्शन बनाएं और जब देखें आप, जब सी वाला पोर्शन आप बनाएंगे, सी वाला पोर्शन, तो जैसे सी को ड्रा करेंगे, सी को ड्रा करेंगे तो आपको ये देखना होगा कि इस पोर्शन में और सी वाले पोर्शन में जितना उभयनिष्ठ पार्ट होगा उसको आप हटाना पड़ेगा। और जब आप ड्रा करेंगे, देखिए सी हम ड्रा करने जा रहे हैं, ये सी ड्रा कर रहे हैं, ये हमने सी ड्रा कर दिया, ये तो आप देखें तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कॉमन है, तो कॉमन को हटा दें तभी तो होगा अनकॉमन। तो देखिए हम इसको मिटा दें, अगर इस वाले पोर्शन को मिटाएं जहाँ पे दोनों लाइन है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, दैट इज कॉमन पोर्शन, तो ये जो भाग बचा ये आपका हो जाएगा, ये इसको हमने कॉमन वाले को मिटा दिया। तो बात समझिए, ये जितना आप कलर्ड पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका वेन डायग्राम हो गया। अब देखिए अभी आप यही सेम उसमें भी आना चाहिए, बनाते हैं। पहले हम बनाए बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, इसमें बनाए बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, यानी बी और सी के अनकॉमन बनाए, बी और सी के अनकॉमन, ये बी और इधर वाला सी, इसके हम अनकॉमन बना दे। जो है अनकॉमन का मतलब कि कॉमन को छोड़ के जो उसको कलर कर रहे हैं। ये अब ए के साथ इसका ये हमने बनाया बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी बनाया। अब ए बनाएं और ए और इसमें जो कॉमन होगा उसको मिटा देंगे हम। तो ज़रा देखें, हम ए के लिए हम वर्टिकल लाइन यूज करने जा रहे हैं,
ए के लिए हम पूरा ए के लिए वर्टिकल लाइन यूज करने जा रहे हैं, इसमें इसको दरअसल गड़बड़ हो गया, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए था एक के लिए वर्टिकल, तभी समझ में आएगा। एक के लिए हॉरिजॉन्टल, एक के लिए वर्टिकल, तभी तो आप कॉमन समझ पाएंगे। तो हम इसके लिए पूरा हॉरिजॉन्टल बनाएं, बी और सी के लिए हॉरिजॉन्टल, जो अनकॉमन पार्ट है बी और सी का, तो ये बी का हो गया शुद्ध, और इधर बना दे सी का। देखिए ये हो गया। तो अभी तक जो हमने बनाया ये है कॉमन, छोड़ दिया तो बी और सी के अनकॉमन हो गए। अब ए को हम क्या करें, ए को वर्टिकल बनाएं, ए को वर्टिकल बनाएं, पूरा सर्कल ए वर्टिकल। और आप देखें कि जहाँ पर कॉमन पार्ट हो, मतलब ये ए और ये, इन दोनों में जो कॉमन पार्ट हो उसको मिटा दीजिए, तो क्या बच जाएगा, अनकॉमन। देखिए ये डबल लाइन वाला ये है, ये मिटा दीजिए आप, ये कॉमन वाला पोर्शन, ये डबल लाइन मिटा दीजिए, ये डबल लाइन मिटा दीजिए। तो अब देखिए ना, जो बचा यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम नहीं है। आप ज़रा पहचान लीजिए, सेम पोर्शन, कलर्ड पोर्शन है। यहाँ जो कलर है और जो यहाँ कलर है, देख लीजिए सेम टू सेम है। इसका मतलब कि अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम हमने साबित कर दिया कि ये एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। ठीक है। अब देखिए नंबर 3 हम बात करें, जैसे अभी डिफरेंस की बात हुई थी कि डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन नहीं करता है, वैसे यहाँ पर भी जान लीजिए कि एसोसिएटिव, ये सिमेट्रिक डिफरेंस, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन नहीं करता है। ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन ये नहीं करता है। यानी ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस है, ना तो यूनियन पर, ना इंटरसेक्शन पर, और ना ही माइनस पर, मतलब ये किसी पर भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब आप जानते ही हैं, जैसे हम किसी एक को लेके समझाएं, जैसे मान लीजिए लिखा है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी यूनियन सी लिखा है, तो अगर आप चाहें कि डिस्ट्रीब्यूटिव नियम के अकॉर्डिंग ए सिमेट्रिक बी एक कोष्टक में लिख दें और एक कोष्टक में ए सिमेट्रिक सी लिख दें और बीच में लगा दें यूनियन, तो आप जान लीजिए ये बराबर नहीं होता है। इसी प्रकार इंटरसेक्शन के लिए, इसी प्रकार माइनस के लिए। यानी सिमेट्रिक डिफरेंस नॉट सेटिस्फाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अपॉन यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस, यानी किसी पर भी ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, किसी पर भी ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ठीक है। जैसे डिफरेंस होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए, जैसे डिफरेंस वैसे सिमेट्रिक डिफरेंस। अभी आप थोड़ी देर पहले देखें कि डिफरेंस भी किसी पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, वैसे सिमेट्रिक डिफरेंस भी किसी पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए थोड़ा कुछ छोटे छोटे पहले फार्मूला लिख दें हम, जैसे सब में लिखते थे वैसे इसमें लिखें। जैसे मान लीजिए हम नंबर 4 शायद, नंबर 4 हम ए के साथ ए का निकालें सिमेट्रिक डिफरेंस, और ए के साथ फाई, देखिए कभी हम ये बना देते हैं कभी ये, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों साइन उसी का है। ए के साथ फाई का अगर निकालें सिमेट्रिक डिफरेंस, तो देखिए क्या आएगा। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन आप इसको समझ सकते हैं। ए और ए का सिमेट्रिक डिफरेंस, अर्थात ए और ए में अनकॉमन, बताइए इन दोनों में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो अनकॉमन हो। कोई एलिमेंट नहीं है, पूरा का पूरा ए, पूरा का पूरा ए कॉमन है, यानी पूरा का पूरा ए कॉमन है। जब पूरा का पूरा ए कॉमन है तो बचा क्या, अनकॉमन में कुछ नहीं बचेगा, तो ये फाई के बराबर हो जाएगा। यानी ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए इक्वल टू फाई। या आप परिभाषा पर जाइए, जैसे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी में अनकॉमन, ऐसा एलिमेंट जो ए में हो और बी में ना हो उसको ले लीजिए, और जो बी में हो और ए में ना हो उसको ले लीजिए। तो वही चीज़ यहाँ लगा दीजिए, ऐसा एलिमेंट जो इसमें हो और इसमें ना हो, ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब खाली चला जाएगा। इसी प्रकार ए सिमेट्रिक डिफरेंस फाई, यानी ऐसा एलिमेंट जो इसमें हो और इसमें ना हो, तो पूरा का पूरा ए ही उसमें नहीं है, तो ये पूरा ए के बराबर हो जाएगा।
ये पूरा ए के बराबर हो जाएगा। आप इसको सूत्र से भी कर सकते हैं, आप जानते हैं ये वाला सूत्र लगा दीजिए, ये वाला सूत्र लगा दीजिए, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस फाई और यूनियन फाई माइनस ए। और अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि ये माइनस फाई का मतलब ए होता है और फाई माइनस ए का मतलब फाई होता है, और ए यूनियन फाई इक्वल टू ए होता है, ये बता रहे होंगे यूनियन में आपको। तो आप सूत्र से भी कर सकते हैं और बाकी परिभाषा से भी इसको समझ सकते हैं। तो इसको याद करने की बात है कि ए के साथ अगर आप सिमेट्रिक डिफरेंस करेंगे तो फाई होगा, और ए का फाई के साथ करेंगे तो ए होगा। अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि ए माइनस ए फाई हुआ था और ए माइनस फाई ए हुआ था। तो देखिए सेम टू सेम वही चीज़ है, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस में दोनों चीज़ें सेम है। ए माइनस ए फाई ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए फाई, ए माइनस फाई ए सिमेट्रिक डिफरेंस फाई ए। ठीक है, तो ये इस सिलसिले में दोनों सेम है। अब देखिए, अब हम आपको बताएं कि सिमेट्रिक डिफरेंस और अभी तक के जो आपने ऑपरेशन पढ़ा था उसमें और इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे वहाँ पे आपने देखा था कि यूनियन कैंसिलेशन लॉ का पालन नहीं करता है, इंटरसेक्शन कैंसिलेशन लॉ का पालन नहीं करता है, माइनस कैंसिलेशन लॉ का पालन नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर हम बताना चाहें आपको कि सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है, शायद 5th 6th जो भी नंबर हो, नंबर देख लीजिएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है ये कैंसिलेशन लॉ का पालन करता है। ये एक मेन डिफरेंस हो गया अभी तक के ऑपरेशन और इसमें। हमने लास्ट लेक्चर बताया था कि यदि ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी हो तो आप बी इक्वल टू सी कह दें, जरूरी नहीं है, नॉट सर्टिफाई कैंसिलेशन लॉ। इसी प्रकार इंटरसेक्शन में भी अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी हो तो आप नहीं कह सकते हो कि बी बराबर सी। इसी प्रकार ए माइनस बी बराबर ए माइनस सी हो तो भी आप बी बराबर सी नहीं कह सकते। लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस में ऐसा होता है। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं, यदि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू ए सिमेट्रिक डिफरेंस सी हो, यदि ऐसा हो तो B इक्वल टू सी ऑलवेज। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। सिमेट्रिक डिफरेंस के प्रॉपर्टी ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये कैंसिलेशन लॉ का पालन करता है। आप यहाँ पे ए से ए काट के दिखा सकते हैं B बराबर सी, ठीक है, जो कि बाकी में नहीं होता था। इसका प्रूफ आप देख लीजिए, इसका प्रूफ देख लीजिए। क्या करना है, B बराबर सी हमें लाना है, तो देखिए हम B को लेके और C ला देंगे। अच्छा, B बराबर हम लिख सकते हैं फाई सिमेट्रिक डिफरेंस B। अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला लिखे थे कि A के साथ अगर सिमेट्रिक डिफरेंस हम ले फाई का तो A आया था, अभी लिखे थे ना, तो इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए, हम फाई के स्थान पर A सिमेट्रिक डिफरेंस A लिख सकते हैं। ये भी सूत्र हमने लिखवाया था अभी, इसी से पहले ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए इक्वल टू फाई होता है, तो हमने इसका यूज कर लिया, ठीक है। और अभी हमने नंबर सेकंड या थर्ड जो भी रहा हो, हमने कहा था कि एसोसिएटिव लॉ भी पालन होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस में एसोसिएटिव लॉ का पालन होता है, तो आप ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं, आप ब्रैकेट उसमें लगा सकते हैं, फर्स्ट सेकंड की बजाय सेकंड थर्ड में लगा सकते हैं। और देखिए ज़रा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर ये साइन है, यहाँ पर ये दोनों साइन सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए होता है, चाहे हम ये बनाएं चाहे ये बनाएं। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर ए सिमेट्रिक डिफरेंस सी दिया है, तो हम इसके स्थान पर क्या लिख दें, ए सिमेट्रिक डिफरेंस सी लिख दें, क्योंकि दिया है, ठीक है। और अब फिर से एक बार एसोसिएटिव लॉ लगा दें, फिर से एक बार एसोसिएटिव लॉ लगा दें, ब्रैकेट चेंज कर दें, ब्रैकेट फर्स्ट सेकंड में लगा दें, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए सिमेट्रिक डिफरेंस सी, और अगेन ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए इक्वल टू फाई होता है, और अगेन सी के साथ फाई का अगर इंटरसेक्शन आप सिमेट्रिक डिफरेंस ले रहे हैं तो ये सी के बराबर हो जाएगा। तो सारी प्रॉपर्टी को लगाते हुए एक एक लाइन में देखिए प्रॉपर्टी का महत्व है। अभी जो हमने दो सूत्र लिखे थे, एक हमने लिखा था कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए इक्वल टू फाई, और एक लिखा था ए सिमेट्रिक डिफरेंस फाई इक्वल टू फाई, सॉरी ए।
तो इन्हीं दोनों फार्मूले का यूज करके और एक एसोसिएटिव ला, एक एसोसिएटिव का हमने यूज किया, तो ये 3 प्रॉपर्टी का यूज करके हमने साबित कर दिया कि सिमेट्रिक डिफरेंस सेटिस्फाई कैंसिलेशन ला, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो। अगर यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं कि बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए, इसको राइट में हम लिख दें, इसको राइट में लिख दें बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए इक्वल टू सी सिमेट्रिक डिफरेंस ए, तो भी ऐसा काम कर सकते हैं, बी बराबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर सिमेट्रिक डिफरेंस दैट इज कैंसिलेशन ला होल्ड होता है यहाँ पर, जो कि ना तो यूनियन में हुआ था, ना इंटरसेक्शन में हुआ था, और ना ही माइनस में हुआ था। ठीक है, अब देखिए एक सवाल देखिए कैसे बन सकता है। एक सवाल तो ये बन ही गया कि यदि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर ए सिमेट्रिक डिफरेंस सी देन प्रूव दैट। एक सवाल तो ये बन ही गया कि यदि ऐसा हो तो सिद्ध कीजिए कि बी बराबर सी, उसको हमने प्रूफ कर दिया। इसी सवाल को देखिए और कैसे घुमा सकता है, इसी सवाल को और घुमा सकता है, कह सकता है कि यदि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, यदि ये बराबर ये तथा ये बराबर ये, तो सिद्ध कीजिए बी बराबर सी। जरा बात को समझिएगा, अकेला ये अगर दिया हो, अकेला ये दिया हो तो बी बराबर सी नहीं हुआ था। प्रॉपर्टी बताया थी यूनियन में, अकेला ये दिया हो इंटरसेक्शन तो भी बी बराबर सी नहीं हुआ था, लेकिन दोनों एक साथ मिलके बी बराबर सी कर देंगे। ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी हो तो बी बराबर सी नहीं हुआ था। हमने लास्ट लेक्चर पे एग्जांपल लेके आपको दिखाया था। ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर हो तो भी बी बराबर सी नहीं हुआ था, लेकिन अगर ये दोनों हो जाए तब ये हो जाता है। ज़रा देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम। क्या दिया है, गिवन ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, इसको आप सेकंड मान लीजिए, गिवन है। और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकंड कर दीजिए, और जैसे करेंगे तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इधर इक्वल टू ए यूनियन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। और ज़रा देखें तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के बराबर होता है। अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला लिखे थे, और सिमेट्रिक डिफरेंस की जब शुरुआत बताए होंगे तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। यानी यूनियन में से कॉमन हटा दीजिए, दैट इज अनकॉमन। पूरे यूनियन में से आप कॉमन हटा दीजिए तो क्या बचेगा, अनकॉमन। और यही चीज़ यहाँ पर ये हो जाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस सी, अर्थात ये आ गया। और जब ये आ गया तो अब आप बी बराबर सी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम प्रूफ किए थे, इसको थर्ड मान के छोड़ दीजिए, और जैसे हमने बी बराबर सी अभी इससे पहले वाले पे प्रूफ किए थे, सेम टू सेम आगे बढ़ा दीजिए, सेम टू सेम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को ऐसे ही पूछ सकता है कि ए यूनियन बी ए यूनियन सी बराबर दे दे, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर दे दे, तो कह दे बी बराबर सी सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो आप यहाँ पे समझ गए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सिमेट्रिक डिफरेंस, कि यहाँ पर कैंसिलेशन ला होल्ड होता है और बाकी उन तीनों में नहीं होता है। तो उन तीनों के लिए एग्जाम्पल पूछता है कि एग्जाम्पल देके दिखाइए कि नहीं होता है, और इसको इसमें क्या पूछेगा कि सिद्ध करिए कि होल्ड होता है। ठीक है, अब देखिए और इसमें कुछ प्रॉपर्टी की हम बात करें सिमेट्रिक डिफरेंस में। जैसे आप यहाँ पर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की वैल्यू निकालें और ए डैश सिमेट्रिक डिफरेंस बी डैश की वैल्यू निकालें। हम कह रहे हैं कि दोनों बराबर होता है, यानी ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस और उनके कॉम्प्लीमेंट का सिमेट्रिक डिफरेंस बोथ आर सेम। ये भी अभी तक किसी में नहीं हुआ है। अगर हम आपसे कहें कि ए और बी का यूनियन और इनके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या बराबर हुआ था, आप चेक कर लीजिएगा, बराबर नहीं हुआ था, अलग अलग बातें हैं। ऐसे ही ए और बी का इंटरसेक्शन और इनके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन नेवर इक्वल, ऐसे ही माइनस के लिए भी। लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस में ऐसा होता है, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट इक्वल टू सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स।
यानी उनके कॉम्प्लीमेंट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालें या उनका निकालें, बोथ आर सेम। और किसी में ऐसी बात नहीं होती है, ना यूनियन में ऐसी बात होती है, ना इंटरसेक्शन में, ना डिफरेंस में। वी कैन नॉट से कि यूनियन ऑफ टू सेट इक्वल टू यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स या इंटरसेक्शन या डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है। तो इसको भी देखिए हम प्रूफ कर देते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बाकी सब में और इसमें। कैंसलेशन लॉ होल्ड किया इसने, बाकी ने नहीं किया था। और ये प्रॉपर्टी भी और किसी में नहीं है, सिमेट्रिक डिफरेंस में है। तो देखिए इसको प्रूफ कर देते हैं। आप इसको वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें एलिमेंट माने उसमें पहुंचा दें, ठीक है। देखिए लेट या माना x बिलोंग्स टू ए सिमेट्रिक डिफरेंस b। अगर इसमें आपने मान लिया तो जाहिर सी बात है कि अब ये x अनकॉमन रहा होगा, मतलब वो कॉमन नहीं है। और जब कॉमन नहीं है तो इसका मतलब वो a इंटरसेक्शन b में नहीं होगा। ये सब बेसिक बातें हैं। ये जब डिफिनेशन लिखवाए होंगे तो उसमें आप देखिएगा सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब x a इंटरसेक्शन b में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि x नहीं होगा a में और x नहीं होगा b में। x a में नहीं है या x b में नहीं है। और जब x a में नहीं है तो इसका मतलब x a डैश में होगा, x a डैश में होगा और x b डैश में होगा, ठीक है। अब देखिए x a डैश में है या x b डैश में है, तो इसका मतलब x कहाँ होगा, a डैश यूनियन b डैश में होगा। नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ए सिमेट्रिक डिफरेंस b में है तो इसका मतलब इसमें तो इंटरसेक्शन में नहीं होगा, और इंटरसेक्शन में नहीं होगा तो पहले में नहीं होगा या दूसरे में नहीं होगा। अब देखिए a में नहीं है तो a डैश में हो जाएगा, b में नहीं तो b डैश में हो जाएगी, ये सही है। अब हमें लाना क्या, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। यानी अब यहाँ पर आप ये देखें कि यदि a डैश में नहीं है या b डैश में नहीं है तो क्या इसके इंटरसेक्शन में होगा? भाई इंटरसेक्शन में होने के लिए दोनों में होना जरूरी है। अगर वो एक में भी नहीं है तो इंटरसेक्शन की परिभाषा से नॉट बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी इन दोनों के कॉमन में नहीं है। और जब कॉमन में नहीं है तो फिर कहाँ होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस में हो जाएगा। कॉमन एंड सिमेट्रिक डिफरेंस बोथ आर डिसजॉइंट, अलग अलग होते हैं। अगर ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट नहीं है तो इसमें हो जाता है ना, वही बात यहाँ पर कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब वो कहाँ हो जाएगा, ए डैश सिमेट्रिक डिफरेंस बी डैश में हो जाएगा। देखिए हमने ला दिया। और इसका आप रिवर्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं होगी। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं, इसके बाद ये पूरा पहुँच जाएंगे। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और ए डैश सिमेट्रिक डिफरेंस बी डैश बोथ आर इक्वल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या कैसे बोलेंगे, शब्दों में कैसे पूछेगा कि सिद्ध कीजिए दो समुच्चयों का सम्मित अंतर उनके पूरक समुच्चयों के सम्मित अंतर के बराबर होता है। ये समुच्चयों का सम्मित अंतर है और ये पूरक समुच्चयों का सम्मित अंतर है, बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब देखिए जैसे वहाँ पर बात हुआ था इससे पहले कि जो इंटरसेक्शन होता है वो यूनियन पर भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, माइनस पर भी हुआ था, दोनों पर हुआ था। इसी प्रकार यहाँ पर भी समझ लीजिए कि जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन अगली प्रॉपर्टी जो भी है, इंटरसेक्शन इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। इंटरसेक्शन सिमेट्रिक डिफरेंस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी वितरण नियम का पालन करता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसके लिए है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी इक्वल टू, आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी एक कोष्टक में, ए इंटरसेक्शन सी एक कोष्टक में, और बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस। ये समझना है आपको, जो इंटरसेक्शन होता है वो सिमेट्रिक डिफरेंस पर वितरित होता है। मतलब इंटरसेक्शन सिमेट्रिक डिफरेंस पर वितरण नियम का पालन करता है। इसका प्रूफ देख लीजिए।
इसका प्रूफ देख लीजिए। LHS ले रहे हैं, LHS तो A इंटरसेक्शन B सिमेट्रिक डिफरेंस C, ज़रा देखें तो क्या होगा। A इंटरसेक्शन B सिमेट्रिक डिफरेंस C का मतलब होता है B माइनस C यूनियन C माइनस B। इसको हम लिख सकते हैं B माइनस C यूनियन C माइनस B। ये किसकी परिभाषा है? ये परिभाषा सिमेट्रिक डिफरेंस की। आपको याद होना चाहिए A सिमेट्रिक डिफरेंस B बराबर होता है A माइनस B यूनियन B माइनस A। तो वही बात यहाँ पर हो गई। अब देखिए, आप जानते हैं कि देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन है और ये यूनियन है। आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस इंटरसेक्शन के साथ एक बार आप इसको लिख लीजिए, एक कोष्टक में A इंटरसेक्शन B माइनस C एक कोष्टक में लिख लेंगे, और दूसरे कोष्टक में A इंटरसेक्शन C माइनस B लिख लेंगे। दूसरे कोष्टक में, एक कोष्टक में आप ये लिख लीजिए और एक कोष्टक में ये लिख लीजिए, और बीच में कौन सा चिन्ह लगाएंगे? जो चिन्ह ये बीच में यूनियन का लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आप ये भी जानते हैं, देखिए इंटरसेक्शन है, ये माइनस है अंदर, और 3 समुच्चय देखिए यहाँ पर भी है। आप ये भी जानते हैं कि इंटरसेक्शन माइनस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B एक कोष्टक में और A इंटरसेक्शन C एक कोष्टक में, और बीच में ये चिन्ह माइनस। और वही चीज़ यहाँ पर देखिए, इंटरसेक्शन अंदर माइनस है तो इंटरसेक्शन माइनस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये इसको कोष्टक में लिखेंगे A इंटरसेक्शन C एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में A इंटरसेक्शन B और बीच में माइनस। और ये कौन सा चिन्ह लगेगा यहाँ पर? यूनियन। एक कोष्टक ये लिखा है, एक कोष्टक ये लिखा है, इनका ये यूनियन है। और अब जरा पहचाने बात, यहीं पर आपको पहचानना है, यहीं पर आपको पहचानना है। 2 समुच्चय हैं और एक दूसरे के अंतर का यूनियन क्या कहलाता है? जैसे फिर से समझिए आप, A एक समुच्चय एक B, या हम समझे ऐसे बोले, एक समुच्चय P है, एक समुच्चय Q है। अगर एक कोष्टक में लिखा है P माइनस Q, एक कोष्टक में लिखा है Q माइनस P, और बीच में लगा है यूनियन, तो ज़रा याद करिए, पहचानिए, ये किसके बराबर होगा? P सिमेट्रिक डिफरेंस Q के बराबर होगा कि नहीं होगा? P सिमेट्रिक डिफरेंस Q बराबर होता है P माइनस Q और Q माइनस P दोनों का यूनियन। तो ज़रा पहचानिए ना, अगर इसको हम P बोल दें, इसको Q बोल दें, तो P माइनस Q और यहाँ पे लिखा Q माइनस P, तो इसका मतलब ये P और Q का सिमेट्रिक डिफरेंस है कि नहीं है। इसका मतलब ये P का मतलब ये, Q का मतलब ये, इनका ये सिमेट्रिक डिफरेंस है कि नहीं है, और यही तो प्रूफ करना था। देख लीजिए, तो यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन, यहाँ पर पहले हमने क्या किया? सिमेट्रिक डिफरेंस की परिभाषा लगाया, और फिर इंटरसेक्शन को यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट किया, और फिर इंटरसेक्शन को माइनस पर, इस कोष्टक में भी इसमें भी, और फिर सिमेट्रिक डिफरेंस की फिर परिभाषा लगाया, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन किया, सिमेट्रिक डिफरेंस की परिभाषा लगाया, और हमने साबित कर दिया यहाँ पर आपको कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होता है किस पर? सिमेट्रिक डिफरेंस पर। तो हमने पिछले लेक्चर में भी आपको 3 ऑपरेशन के बारे में बताया था, यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस के बारे में। आज हम चारों इकट्ठा करके आपको एक समरी के रूप में बता दें। जैसे ये है, लिखा है, जैसे ये है यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस और सिमेट्रिक डिफरेंस। तो आपको एक हम इकट्ठा एक जगह बता दे रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने तीनों को बताया था, यहाँ पे चारों बताने जा रहे हैं। जो इंटरसेक्शन होता है वो यूनियन, माइनस और सिमेट्रिक डिफरेंस, इन तीनों पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इंटरसेक्शन इन तीनों पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इंटरसेक्शन सब पर होता है, इस पर भी आपने देखा भी। और जो ये माइनस और सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, ये दोनों, ये किसी पर भी नहीं होते, डिस्ट्रीब्यूट होते ही नहीं हैं। माइनस ना तो यूनियन पर, ना इंटरसेक्शन पर, ना सिमेट्रिक डिफरेंस पर, और सिमेट्रिक डिफरेंस भी किसी पर नहीं होता है, ना यूनियन, ना इंटरसेक्शन, ना माइनस। और रही बात यूनियन को, तो यूनियन के लिए जो कंडीशन आप पहले से जानते हैं वही आज भी है। यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूट ओनली अपॉन
इंटरसेक्शन, बस ये इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है बस, और ना ही ये माइनस पर होता है, ना ही ये सिमेट्रिक डिफरेंस पर होता है। सिर्फ और सिर्फ यूनियन किस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है? इंटरसेक्शन पर, और किसी पर नहीं। इंटरसेक्शन सब पर होता है और ये दोनों किसी पर नहीं होते। ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसको आप याद रखेंगे तो सवाल को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। एक बात ये, दूसरी बात, जैसे किसी कोष्टक में ये लिखा हो, जैसे आप जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट के लिए दो अलग अलग चाहिए ऑपरेशन, लेकिन मान लीजिए कि तीन समुच्चय में एक ही ऑपरेशन दो बार लिखा हो, जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखा हो, ए माइनस बी माइनस सी लिखा हो, या ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी लिखा हो। थोड़ा इसको नोट करके समझ लीजिएगा। अभी तक तो डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए हम तीन समुच्चयों के बीच में दो अलग अलग ऑपरेशन ले रहे थे। यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन लिए थे, या यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन लिए थे, या माइनस लिए थे, अलग अलग लिए थे। वहाँ पर हमने बताया कि इंटरसेक्शन सब पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, यूनियन सिर्फ इंटरसेक्शन पर, और माइनस सिमेट्रिक किसी पर नहीं होते। लेकिन अगर एक ही चिन्ह दो बार लिखा हो, अर्थात यूनियन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है कि नहीं होता, तो बोलोगे यस होता है। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन पर होता है कि नहीं होता, बोलोगे यस होता है, लेकिन ये दोनों नहीं होते। तो जैसे यहाँ पर ये होता है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा ए यूनियन बी और ए यूनियन सी और यूनियन, यहाँ पर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर तो आप लिख सकते हो, यानी यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूट टू इटसेल्फ, यानी यूनियन अपने पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, इंटरसेक्शन भी अपने पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन ये दोनों भैया नहीं होते हैं। अगर आप चाहो कि इसको हम ऐसे लिख लें कि a माइनस बी एक कोष्टक में लगा लें, फिर a माइनस सी एक कोष्टक में लगा लें, बीच में लगा दें ये वाला माइनस, तो जान लीजिए बराबर नहीं होता है। इसी प्रकार ये भी आप सोचें कि एक के साथ पहले इसको लगा दें डिस्ट्रीब्यूटिव के अकॉर्डिंग, और फिर ऐसे लगा दें और बीच में ये, तो ये भी बराबर नहीं होता है। तो माइनस और इंटरसेक्शन माइनस और सिमेट्रिक डिफरेंस को तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हटा ही दीजिए। ना तो ये खुद पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं स्वयं पर, और ना किसी अगले पर। यही माइनस के लिए भी है और यही सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए है। लेकिन इंटरसेक्शन एक ऐसा ऑपरेशन है जो खुद पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है और बाकी सब पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। और यूनियन सिर्फ अपने पर होता है और इंटरसेक्शन पर होता है। ये अपने वाला ये है, और दूसरा ऑपरेशन लेंगे तो इंटरसेक्शन पर होगा बस। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है कि इंटरसेक्शन अपने पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, बाकी सब पर होता है। यूनियन अपने पर होता है और इंटरसेक्शन पर होता है, और बाकी माइनस डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस की तो कोई बात ही नहीं है, वो किसी पर भी नहीं होते हैं, ना अपने पर होते हैं ना किसी पर भी होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव की ला के हमने इकट्ठा बातें बता दी आपको, कौन किस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, कौन किस पर नहीं होता है। सारे चारों ऑपरेशन के बारे में बता दिया हमने। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बताएं हम आपको। जैसे मान लीजिए एक और इसी सिमेट्रिक डिफरेंस में है, जैसे मान लीजिए यदि ए सबसेट बी दिया है, ए सबसेट बी हो, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की वैल्यू कितना हो जाएगी? बी माइनस ए के बराबर हो जाएगी। कारण क्या है? आइए आप जानते हो, इसका प्रूफ देख लीजिए। आप जानते हैं कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और जब ए का सारा अवयव बी के अंदर ही है, ए के सारे अवयव बी के अंदर है, तो ए माइनस बी किसके बराबर होगा? भाई ए माइनस बी का मतलब कि ए का ऐसा अवयव जो बी में ना हो। ऐसा कोई अवयव ही नहीं है ए का कि जो बी में ना हो। ये कह रहा है कि ए के सारे अवयव बी में है, और जब ए के सारे अवयव बी में है तो ए माइनस बी फाई के बराबर हो जाएगा। ऐसा कोई ए का अवयव ही नहीं है जो बी में ना हो, दैट इज खाली इम्पटी। और ये बी माइनस ए, अब बी माइनस ए के साथ फाई मिलाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बी माइनस ए ही आएगा। तो इसको आप याद कर सकते हैं कि यदि ए सबसेट बी दिया है तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू बी माइनस ए,
और इसी इसका उल्टा अगर बी सबसेट होता तो यहाँ पर ए माइनस बी हो जाता। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। ये सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में आज हमने आपको डिटेल बता दिया कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड किया, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड किया। ठीक है, और खुद तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता लेकिन इस पर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर हमने बताया कि ये कैंसिलेशन लॉ का पालन करता है। फिर हमने बताया कि इसका ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस इनके कॉम्प्लीमेंट के सिमेट्रिक डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस तो हो गया। अब हम कुछ बताएं आपको पावर सेट की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पावर सेट आप जानते हैं, पावर सेट का मतलब होता है कि सेट ऑफ सबसेट, यानी अगर कोई समुच्चय ए दिया हो, कोई समुच्चय ए दिया हो तो अगर आप पावर सेट ऑफ ए निकालें तो पावर सेट ए का मतलब हम बता चुके हैं क्या होता है। ए के सारे सबसेट आप लिखिए, ए के सारे सबसेट लिखना सिखाए थे और फिर उसको मझले कोष्ठक में बंद कर लीजिए, दैट इज पावर सेट। यानी पावर सेट का प्रत्येक एलिमेंट ए का सबसेट होता है। हमने लिखवाया था, अगर यहाँ का मान लीजिए कोई यक्स बिलोंग्स टू पी ए है, इसका मतलब होता है कि यक्स सबसेट है ए का। पावर सेट की जब परिभाषा पूरा बताए थे वहाँ पे आप देख सकते हैं। आज हम उस पर कुछ सवाल बताना चाहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके दिमाग में ये उठे कि अगर ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए यूनियन बी का पावर सेट निकालें और ए का पावर सेट निकालें, बी का पावर सेट निकालें और इनका यूनियन कर दें, तो क्या ये बराबर होता है क्या? तो आप जान लीजिए कि ये बराबर नहीं होता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए कि दो समुच्चयों के यूनियन का पावर सेट अर्थात घात समुच्चय उनके घात समुच्चयों के यूनियन के बराबर नहीं होता है। सवाल कैसे बनेगा? ऐसे लिखिएगा, एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए कि दो समुच्चयों के यूनियन का पावर सेट उनके पावर सेट के यूनियन के बराबर नहीं होता है। आता है, एग्जाम्पल पूछता है, यानी ए यूनियन बी का पावर नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन पी बी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेके देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि ऐसा नहीं होता। ए लेंगे, बी लेंगे और उनके पावर का यूनियन निकालेंगे, फिर यूनियन का पावर निकालेंगे और आप देखेंगे कि बराबर नहीं होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल, आप ए इक्वल टू लिख लीजिए सिंगलटन 1, बी इक्वल टू लिख लीजिए सिंगलटन 2। ठीक है, अब देखिए, आप पहले निकालें पावर सेट ऑफ ए निकालें, तो पावर सेट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? ए का सबसेट लिखें और ए का सबसेट 5 होता है और ये सिंगलटन 1, तो ये हो गया ए का सबसेट और इसी को मझले कोष्ठक में बंद कर दीजिए तो पी ए मिल गया। अब पी बी जरा निकालिए, तो पी बी का मतलब क्या है? पहले बी का सबसेट लिख लिए, तो बी का सबसेट 5 होता है और सिंगलटन लिख के करली ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो अभी तो ये सबसेट लिखे हैं और इसी को मझले कोष्ठक में बंद कर दीजिए, तो क्या हो गया? पी बी हो गया। अब आप एक बार इनका यूनियन निकाल लीजिए, पी ए और पी बी का यूनियन, तो जितने एलिमेंट हैं सबको लिख दीजिए, किसी को रिपीट नहीं करना है। इसके एलिमेंट मिला लीजिए, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका पी ए यूनियन पी बी। अब हम निकालें ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालें तो ए यूनियन बी में 1 2 आएगा। अब ए यूनियन बी का पावर निकालिए, ए यूनियन बी का पावर, तो पहले इसका सबसेट लिखिए, इसका सबसेट 5 होगा, फिर सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 और फिर 1 2 और फिर करली ब्रैकेट लगा दीजिए, तो ये क्या हो गया? पावर हो गया। और अब आप खुद देखिए कि क्या ये दोनों बराबर हैं? पी ए यूनियन पी बी ये लिखा है और पी ए यूनियन बी ये लिखा है, क्या दोनों सेट बराबर हैं? आप देख लीजिए, बराबर है ही नहीं है। यहाँ पे ये एलिमेंट एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से ये साबित हो गया कि पी ए यूनियन पी बी नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी।
तो दिमाग में आपके ये ना आ जाए कि चाहे हम अलग अलग पावर निकाल के यूनियन करें या यूनियन लेके पावर निकालें, दोनों बराबर होगा, बराबर नहीं होता है। दोनों अलग अलग बातें हैं। हमने आपको ये एग्जाम्पल से समझा दिया, ठीक है। अब इसी पावर सेट में एक लास्ट सवाल बनाते हैं। यदि पी ए इक्वल टू पी बी, पी का मतलब यहाँ पे पावर सेट, तो ए बराबर बी होता है। यदि ए का पावर सेट और बी का पावर सेट बराबर हो तो दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम। इसका प्रूफ, x में कोई एलिमेंट मान ले, माना x बिलोंग्स टू a, तो इसी को देखिए b में पहुंचा देंगे हम। कैसे? अब देखिए अगर x a में है तो ये जो सेट बनेगा ये a का सबसेट होगा कि नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल लेके हम आप समझाएं। जैसे मान लीजिए a में 1 2 आपने देखा, कोई भी एलिमेंट हो, आपने जैसे ही a के अंदर 1 देखा तो ये जो 1 बनेगा ये a के सबसेट में जाएगा कि नहीं जाएगा। जब आप a का सबसेट लिखना शुरू करते हैं तो 5 लिखते हैं और फिर तुरंत इसको लिखेंगे, तो कुल मिला के आप ये देखिए कि ये a का सबसेट बना कि नहीं बना, बन जाएगा। वही हमने लिखा कि अगर x a का अवयव है तो ये सिंगलटन x ऑलवेज सबसेट ऑफ a, और जब ये सबसेट हो गया a का तो ये एलिमेंट ये पी ए का एलिमेंट बन जाएगा। ये पावर सेट में जाएगा। भैया पावर सेट में वही जाता है जो ए का सबसेट होता है। ए का सबसेट ही तो पावर सेट का एलिमेंट बनता है। अभी एग्जांपल मिटा दिया, आप देखे भी थे जो है। और अब बताएं पी ए बराबर पी बी है, तो हम यहाँ पर पी बी लिख सकते हैं, पी बी लिख सकते हैं। और फिर बात पलटते चले जाइए। अब ये अगर पी बी का एलिमेंट है तो इसका मतलब ये खुद बी का सबसेट रहा होगा। सबसेट होगा तभी तो पावर में जाएगा, तो ये बी का सबसेट हो गया। और जब ये बी का सबसेट है तो 100% ये एलिमेंट बिलोंग करेगा बी में। बी में ये रहा होगा तभी तो सबसेट बन के बी का बना होगा सबसेट। तो देखिए हमने ए में मान के बी में पहुंचा दिया, और इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बराबर बी सिद्ध हो गया। कब? जब पी ए बराबर पी बी था तब। तो ये पावर सेट पर भी 2 सवाल हो गए। एक सवाल ये कि यदि पी ए बराबर पी बी अर्थात ए का पावर बी का पावर बराबर है तो ए बराबर बी होगा। और इससे पहले जो बताया था वेरी इंपॉर्टेंट कि यूनियन का पावर नॉट इक्वल टू पावर ऑफ देयर यूनियन, सॉरी यूनियन का पावर और उनके पावर का यूनियन अलग अलग होता है, दोनों सेम नहीं होते। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर करना मत भूला करिए। धन्यवाद।